देखिए, पहली बात तो ये कि 80 साल के बुजुर्ग फौजी को गिरफ्तार किया गया है, 70 साल के बुजुर्ग किसानों को गिरफ्तार किया गया है, 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे ऐसे वहाँ पे तैयारी कर रखी है जैसे किसी दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ये इस देश के किसान हैं, ये दुश्मन है, ये आपके दुश्मन है, ये देशद्रोही हैं, इनको गद्दार कहते हैं, आप इनको आतंकवादी कहते हैं। सबसे पहले ये तीनों काला कानून वापस लेने के बारे में सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। ये देश का सर्वोच्च सदन है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे अगर हम किसान के मुद्दे नहीं उठा सकते और ये तीनों काला कानून जिसके लिए 70 दिन से किसान आंदोलन पर है, लाठियाँ खा रहा है, जेल जा रहा है, आंसू गैस के गोले झेल रहा है, उसको आतंकवादी देशद्रोही कहा जा रहा है, बुजुर्ग किसानों की आंखें फोड़ी जा रही हैं। अगर ऐसे मुद्दे पर हम सदन में चर्चा नहीं कर सकते तो फिर सदन चलाने का मतलब क्या है? कल भी तो चर्चा हो सकती है, जैसा चेयरमैन ने कहा। देखिए, ऐसा है कि वो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब चर्चा हो उस समय आप विषय रखिए। मैं कह रहा हूँ कि और सारे जो विपक्षी दल थे उनकी ये मांग थी कि आप इस पर चर्चा करके ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, इसके बारे में सरकार चर्चा करे। तो कुल मिला के आप चर्चा वैसे सामान्य चर्चा तो आप तारीख पे तारीख किसानों को भी दे रहे हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट है जहाँ पे जबरन ये बिल पास किया गया है। अल्पमत से ये बिल पास, अल्पमत में होने के बावजूद सरकार ने इसको पास किया। ये वापस लेने के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ऐसे तो हाउस चलेगा नहीं। अब उसका जो भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए सीधे तौर पे सरकार जिम्मेदार है। आज किसानों की पीड़ा, उनकी दुश्वारियों, उनके कष्ट के लिए सरकार जिम्मेदार है और ये तीनों काला कानून पास करने के लिए सरकार जिम्मेदार है और ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, ये भी इनकी जिम्मेदारी है और यही मांग हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं।